हेलो एवरीवन, डू यू थिंक दैट कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन से पहले हर केस के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए या होती है, या पुलिस इज रिक्वायर्ड टू डू द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी? वेल, सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी का जो फेमस जजमेंट है उसको एक्सपैंड करते हुए उसको क्लैरिफाई किया है अभी हाल ही के अंदर 2025 के अंदर प्रदीप शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर, जिसके अंदर इसी बात पर डिटेल में किया गया है और बताया गया है कि क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हर केस में जरूरी होगी या नहीं होगी। इसके बारे में ललिता कुमारी को अगर हम बेस्ड डिसीजन मानते हैं तो आज की सिचुएशन में हम उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसी के ऊपर ये आज का पूरा सेशन होने वाला है। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर। आज के सेशन के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हर केस के अंदर रिक्वायर्ड होगी। जुडिशरी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। केस की इसके आज के सेशन के अंदर हम जो लैंडमार्क डिसीजन को डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रदीप शर्मा का केस है, ठीक है। और आज के सेशन के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले इस केस के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री क्या है इसकी, ललिता कुमारी की लीगेसी क्या है, ललिता कुमारी के बारे में केस में क्या कोर्ट ने लेट डाउन किया था 2014 का जो हमारा एफआईआर पे बहुत लैंडमार्क जजमेंट है वो क्या है, प्रदीप शर्मा के केस के क्या फैक्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग है इन प्रदीप शर्मा केस विद रेफरेंस टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, और क्या इम्प्लीकेशन है, क्या लीगल ब्रेकडाउन है। और उसके बाद हमारे लिए और आप लोगों के लिए लॉयर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जुडिशरी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं, एपीओ एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये केस किस तरीके से मदद करेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर। केस की अगर हम बात करें तो केस का नाम है प्रदीप शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स 2025 सुप्रीम कोर्ट। प्रदीप शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025 सुप्रीम कोर्ट। प्रदीप शर्मा फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रहे हैं गुजरात में, ठीक है। और जो ये डिसीजन दिया है डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जस्टिस विक्रम नाथ एंड पीबी वराले की बेंच ने ये डिसीजन दिया है। अब इस केस के अंदर क्या था कि गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली कि उनके खिलाफ बहुत सारी जो फ्रिवलस या सो कॉल्ड फ्रिवलस या उनको तंग करने के लिए जगह जगह एफआईआर डाली गई है लैंड अलॉटमेंट स्कैम के तहत, उनको लंबे समय तक जेल में डाले रखने के लिए। तो जो ये एफआईआर है ये बेसलेस है और वैसे भी इनको बेल का ऑर्डर मिल गया है। जब बेल का ऑर्डर मिल गया है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो जगह जगह पर एफआईआर दर्ज हो रही हैं इनके अगेंस्ट, तो उस स्थिति के अंदर एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी होगी, तभी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। कोर इशू ये था इस केस के अंदर, जो लीगल इशू है, इज प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिक्वायर्ड और मैंडेटरी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। अब केस से ऊपर डिस्कस करने से पहले एक बार ललिता कुमारी केस को हम डिस्कस करते हैं। जो आप देखिएगा पुराने सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 154 बात करता था आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर पर, और आज की स्थिति के अंदर जब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रेफरेंस में बात करते हैं तो सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अब एफआईआर से रिलेटेड प्रोविजन हो गया है। तो सेक्शन 154 सीआरपीसी इज इक्वल टू 173 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आपके अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रेफरेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से लिखेंगे कि ललिता कुमारी का केस आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो 154 में सीआरपीसी में था तो अब 173 बीएनएसएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ललिता कुमारी जजमेंट के अंदर जो 2014 की जजमेंट थी उसके अंदर क्या लेट डाउन किया गया था कि एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी और आज की तारीख के अंदर 173 बीएनएसएस इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कि पुलिस ऑफिसर के लिए एफआईआर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है अगर जो इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के पास आ रही है वो कॉग्निजेबल नेचर की है। However, the police officer before registration of FIR can do a preliminary inquiry only if the information does not disclose a cognizable offense or there is a situation of a doubtful nature
ऑफ द ऑफेंस, कि ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस तरीके का ऑफेंस हुआ है, ठीक है, या एलिगेशन है, तभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहा है। ये लिमिटेड एक्सेप्शन थी एज पर दी ललिता कुमारी जजमेंट। आप बताइए, आपको यहां तक जो मैंने अभी तक बताया वो आपको कैसा लग रहा है? आपको समझ आ रहा है ना चीजें? अब आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी ये प्रदीप शर्मा का केस है उसके अंदर ये क्लैरिफाई कर दिया कि ललिता कुमारी के केस के अंदर कहीं पर भी ये मैंडेट नहीं दिया गया कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने से पहले आपको हमेशा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी ही होगी। It is not absolute. It is only required only in the cases where the nature of offense is doubtful or cannot be assessed properly by the police officer. What my point? कि वो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। अगर एलिगेशन हमें पता चल रही है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट करती है तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो सकती है। उस सिचुएशन के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब बात करते हैं जो ये हमारा प्रदीप शर्मा का केस है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। एक्स गुजरात आईएएस ऑफिसर के ऊपर जो प्रदीप शर्मा है उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे। इलीगल लैंड अलॉटमेंट जो भुज 2003 के अंदर 23 के अंदर हुई थी, ठीक है, तो ये केस हमारा चला था और शर्मा का इसमें प्ली था कि शर्मा को पहली बात तो बेल मिल गई थी। बेल मिलने के बाद एक केस में तो बेल मिल गई मगर उनके खिलाफ बहुत जगह पर एफआईआर दर्ज होने लगी। तो उन्होंने बोला कि जब मुझे बेल मिल गई है ऐसी सिचुएशन में जो नई एफआईआर दर्ज हो रही हैं उनके एफआईआर दर्ज होने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना जरूरी है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज मैंडेटेड एज पर ललिता कुमारी जजमेंट। ही वाज सेइंग दैट, मतलब जो चीज ऑप्शनल थी ललिता कुमारी के केस के अंदर वो कोर्ट के सामने ऐसे दलील रख रहे थे कि ये तो मैंडेटरी है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करनी ही पड़ेगी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। इस पर गुजरात हाईकोर्ट ने शर्मा की प्ली को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि एफआईआर वैलिड है और कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपके खिलाफ जो एलिगेशन लगी हुई है वो अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस की लगी हुई है। आप इलीगल लैंड स्कैम के अंदर इन्वॉल्व हैं जो एक कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या रूलिंग दी उसके बारे में आपके सामने पॉइंट्स आपके सामने हैं। कोर्ट्स, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक महत्वपूर्ण बात बोली कि आप हमें ये बात मत बोलिए कि जो ऑलरेडी टेक्स्ट के अंदर नहीं है, जो ऑलरेडी रूल नहीं है। कोर्ट कैन नॉट रीराइट सीआरपीसी और मैंडेट एक्स्ट्रा सेफगार्ड। एक्स्ट्रा सेफगार्ड हम मैंडेट नहीं कर सकते। ऑलरेडी देयर आर एफिशिएंट और सफिशिएंट सेफगार्ड्स इन दी हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर एंड विद दी हेल्प ऑफ दी ललिता कुमारी एंड अदर लैंडमार्क जजमेंट्स एज वेल। वो ये कहते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रही है कॉग्निजेबल ऑफेंस तो आप एफआईआर रजिस्टर करेंगे। एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सिर्फ उन्हीं सूरतों में कर सकते हैं जब नेचर ऑफ ऑफेंस इज नॉट क्लियर, ठीक है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला एफआईआर रजिस्ट्रेशन के ऊपर, पुलिस मस्ट रजिस्टर एफआईआर इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस cognizable offense, then in that case police officer has no discretion whether he should go to register the FIR or not। अगर इंफॉर्मेशन ने ये आपको शो कर दिया है कि हाँ भाई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट करता है तो पुलिस ऑफिसर को FIR रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। he has no discretion of not registration of FIR। however अगर इंफॉर्मेशन ये डिस्क्लोज नहीं कर ली क्लियरली कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है, तब उस स्थिति के अंदर ही कैन डू दी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का पर्पस भी लिमिटेड होगा ओनली टू फाइंड आउट दी नेचर ऑफ दी ऑफेंस कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस ऑफिसर को एविडेंस कलेक्ट नहीं करने अपराध के लिए, पुलिस ऑफिसर को जो लिमिटेड इंक्वायरी करनी है उसका पर्पस सिर्फ इतना है टू फाइंड आउट दी नेचर ऑफ दी ऑफेंस। और मगर इस पर शर्मा की प्ली क्या थी? शर्मा की प्ली को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम कोई ब्लैंकेट रूल नहीं प्रोपाउंड कर सकते फॉर इंक्वायरीज। एफआईआर इज वैलिड एज करप्शन इज कॉग्निजेबल, क्योंकि आपके ऊपर करप्शन के चार्ज लगे हैं और करप्शन इज अ क्लियर कट कॉग्निजेबल ऑफेंस। एफआईआर वर्सेस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में आपके सामने कुछ पॉइंट्स और हैं। एफआईआर सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंदर और आज की तारीख के अंदर 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर वो क्या कहता है? मैंडेटरी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर होगी, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होता है क्योंकि
कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होता है ना, क्या पता जो ऑफेंडर है वो और कोई क्राइम ना कर दे, भाग ना जाए, ठीक है, डिले हम अलाउ नहीं कर सकते। करप्शन, मर्डर, थेफ्ट, रेप एटसेट्रा, ये सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर क्योंकि कॉग्निजेबल नेचर के हैं जहां पर एफआईआर रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज अ ऑप्शनल प्रोविजन, हर केस में नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं केसेस के अंदर होगा जहां नेचर ऑफ ऑफेंस इज नॉट क्लियर, ओनली फॉर वेग इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, कमर्शियल केसेस एटसेट्रा, इनके अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं। अब इस केस की जो इम्प्लीकेशन है आप लोगों के लिए, लॉयर्स के लिए, जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, एपीओ एग्जाम एक्सपर्ट्स के लिए, ठीक है, लीगल प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी में आपका जो एफआईआर है, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। आपका प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, इंटरव्यू में भी आता है, और ललिता कुमारी की जजमेंट भी आती है। तो ये जो प्रदीप शर्मा वाली जजमेंट है, ये कहीं ना कहीं एज एक्सटेंशन ऑफ ललिता कुमारी जजमेंट की तरह काम करेगी, उसको एक्सपैंड कर दिया है। उसमें जो बोला गया था उसको और क्लैरिफाई किया है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का स्कोप लिमिटेड है, जहां पर नेचर ऑफ ऑफेंस क्लियर नहीं है तभी हो सकती है, हर केस में जरूरी नहीं है। एक्यूज्ड के लिए क्या है कि ही कैन नॉट डिले एफआईआर विद द इंक्वायरी डिमांड, मतलब पुलिस जो एक्यूज्ड है वो ये नहीं कह सकता कि पहले मेरे खिलाफ इंक्वायरी करो तभी आप एफआईआर रजिस्टर करोगे, ऐसा नहीं कर सकता। और पुलिस के लिए क्या है, क्लियर मैंडेट है, पुलिस हैव टू रजिस्टर द एफआईआर इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस कॉग्निजेबल ऑफेंस। की टेक अवेज आज के इस सेशन के क्या हैं कि ललिता कुमारी की जजमेंट को क्लैरिफाई किया गया है, शर्मा की प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया है, और जुडिशरी की जो बाउंड्रीज हैं उनको कहीं ना कहीं सेट भी किया गया है कि आप नए नए रूल्स नहीं निकाल सकते, जो क्लियर कट रूल्स ऑलरेडी दिए गए हैं दे आर मोर देन सफिशिएंट, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के रेफरेंस में बात की गई है। अब मेरे आपसे इस सेशन के एंड में कुछ सवाल है, इन क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से सोचना समझना, और आपकी जो जो ऑब्जर्वेशन हो, जो जो पॉइंट्स हो, आप उन आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इन क्वेश्चंस के बारे में बताइए। पहला सवाल है, शुड पुलिस डिस्क्रिशन फॉर इंक्वायरीज बी ब्रॉडर इन करप्शन केसेस, क्या हमें पुलिस इंक्वायरी का जो स्कोप है उसको और बढ़ाने की जरूरत है करप्शन केसेस के अंदर, क्योंकि करप्शन की कई बार एलिगेशन झूठ मूठ में भी लगाई जा सकती हैं, ठीक है। अगर किसी ऑफिसर के खिलाफ आप इलविल रखते हैं, कोई चीज़ है तो झूठी एलिगेशन लग सकती है, तब उस स्थिति के अंदर क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के स्कोप को बढ़ाना चाहिए इन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर? आपका जॉब ही थॉट प्रोसेस है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या ये जो रूलिंग है जस्टिस को स्पीड अप करती है या फिर फास्टी एफआईआर की तरफ एक रास्ता शुरू कर रही है? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? उसका भी जवाब दीजिएगा। एज फार एज थर्ड क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, हाउ कैन accused बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट frivolous एफआईआर पोस्ट प्रदीप शर्मा केस? अब देखिए, आपको पता है कि फ्रिवलस एफआईआर से भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तब ऐसी स्थिति के अंदर जब ये कह रहे हैं कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन आपको कॉग्निजेबल नेचर की पता चल रही है तो आप एफआईआर रजिस्टर करेंगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर हाउ वी कैन स्टॉप द फ्रिवलस एफआईआर अगेंस्ट एनी एक्यूज्ड पर्सन? कोई ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है, वो भी बताइएगा। आपके सारे आंसर्स को मैं इवैल्यूएट करूंगा और जो भी मेरी फीडबैक होगी मैं आपको वो आपके कमेंट सेक्शन के अंदर दूंगा। विद दिस, जो हमारा ये आज का सेशन है वो पूरा होता है। आप मुझे ये बताइएगा कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा, आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। और चैनल पर पहली बार आए या वीडियो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको ये आज के इस सेशन से आपने 1% भी कुछ सीखा है तो जो ये वीडियो है आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, उनके साथ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आपको जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी लीगल अपडेट, जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर पेपर्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जल्दी से जल्दी अपडेट्स अगर चाहिए तो आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और जहाँ तक आपको ललिता कुमारी जजमेंट की कॉपी की ज़रूरत है या आपको पढ़नी है डिटेल में, आप ये एडिशनल रीडिंग्स भी पढ़ सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर मैंने दिखाई हुई हैं। प्रदीप शर्मा की जजमेंट है जो ये 2025 वाली 23 वाली जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस
स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाली जजमेंट है, और उसके अलावा जो आपका भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता या सीआरपीसी की बेयर एक्ट अगर आप चाहिए तो आप इनको रेफर कर सकते हैं। आपको इनको ढूंढने में कहीं दिक्कत है तो मैं आपको इनको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। उसके अलावा आप लोगों के लिए मैंने एक फ्री कोर्स अपनी एंड्रॉयड ऐप पर लॉन्च किया है, जुडिशरी लैंडमार्क एंड लेटेस्ट लीगल अपडेट्स, लैंडमार्क केसेस एंड लीगल अपडेट्स। तो आप चाहें तो ढूंढ लो मेंटर, जो हमारी एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर से, उसको इंस्टॉल करके हमारे फ्री कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप फोकस्ड होकर तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुडिशरी रिव्यू एग्जामिनेशन की, तो आप हमारे पेड कोर्सेज को हमारी एंड्रॉयड ऐप से या फिर हमारी वेबसाइट से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके लिए मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम अपनी वेबसाइट पर बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी लिखते हैं, तो आप उनको भी रेफर करते रहा करिएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।